Assalamu alaikum. I am Rana Babar from RBS Crypto One. सो BTC की आज डेली कैंडल ओपन हुई है 43,032.30 से 43,032.30 से। तो बिटकॉइन की इस टाइम पे जो फर्स्ट सपोर्ट जोन हमारे पास आ रही है वो अराउंड बनती है 41,200 का एरिया। ठीक है, 41,200 का एरिया हमारे पास फर्स्ट बिटकॉइन की सपोर्ट जोन है। सो उम्मीद है ये आप लोगों को आज रीटेस्ट होती हुई नज़र आ जाएगी। तो इसमें ये है कि आप लोग फ़र्स्ट एंट्री अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से इस एरिया में लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री आप लोगों की 41,200 पर होनी चाहिए, 41,200 पर। और सेकंड एंट्री होगी हमारी सेकंड सपोर्ट जोन के ऊपर, और सेकंड जोन हमारी बनेगी अराउंड, एक तो हमारे पास आएगी 40,200 का एरिया, 40,200 का। ठीक है, 41,200 और 40,200, ये दो हमारे पास फर्स्ट माइनर स्पोर्ट्स हैं ये। ठीक है, अगर ये ब्रेक होती है तो देन फिर हमारी जाके ब्रेक अराउंड लगेगी 38,500 के एरिया में, 38,500 और 37,800 का एरिया। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने फ़र्स्ट एंट्री 0.5% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लेनी है 41,200 पर। सेकेंड एंट्री आप लोग करेंगे 0.5% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 40,200 पर। और थर्ड एंट्री जो होगी वो आपकी अराउंड बनेगी 37,800 का एरिया, और ये आप लेंगे 1%। सो आज के दिन में मे बी ये 37,800 पर ना आए, लेकिन बट ये एरिया लाजिम रीटेस्ट होना है। 37,800 का एरिया मिनिमम टू मिनिमम रीटेस्ट होना ही होना है हर सूरत। ठीक है, सो ये है BTC की स्पॉट जोन। और अब बात करते हैं रेजिस्टेंस जोन की। ठीक है, तो बिटकॉइन को फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो देखने को मिलेगी वो अराउंड मिलेगी 43,800 का एरिया। ठीक है, 43,800, और 43,800 से लेकर आप लोग कह सकते हैं 44,800 तक का जो एरिया है ये बिटकॉइन की इस टाइम पे रेजिस्टेंस जोन बनी हुई है। 44,800, 44,800, 44,000 के एरिया से लेकर 44,000 से लेकर 44,800, 44,800 तक बिटकॉइन की सपोर्ट जोन है। उम्मीद है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस फर्दर अपवर्ड मूवमेंट लेती भी है तो 44,000, 44,800 के एरिया से वंस अगेन डाउनफॉल कर देगी। ठीक है, सो मैक्सिमम फ़िलहाल जो अपवर्ड मूवमेंट लग रही है नज़र आ रही है चार्ट पर वो अराउंड 44,800 का एरिया ही बनता है। ठीक है, 44,800। सो इस एरिया तक ही जो है हमें वो फ़िलहाल फर्दर अपवर्ड मूवमेंट एक नज़र आ रही है। सो मेरे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ से इसे अगर फर्दर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट लेती है तो इसे डाउनफॉल करना चाहिए, डाउन आना चाहिए। सो ये थी बिटकॉइन की आज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। सो अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम में क्या चल रहा है वो देखते हैं। सो इथेरियम की कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की डेली कैंडल ओपन हुई है 2316.53 से, 2316.53 से। तो इथेरियम की जो फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास काउंट होगी वो अराउंड बनती है 2210 टू 20 का एरिया, 2210 2220 का एरिया। तो हम फर्स्ट एंट्री अपनी 2210 या 2220 के एरिया में ही करेंगे। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप 2210 पर बाय कर लें या 2220 पर कर लें। 20 पर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, अगर 10 पर आ जाए तो वेल एंड गुड। 2210 से 2220 के दरमियान आप लोग फर्स्ट एंट्री इथेरियम में लॉन्ग ट्रेड की ले सकते हैं। ठीक है, और अगर इथेरियम ने 2200 का एरिया 2200 का एरिया से भी ब्रेक डाउन कर दिया और 45 मिनट तक इथेरियम की प्राइस 2200 से नीचे रहती है, 2200 से डाउन रहती है, तो देन फिर हम इजीली जो है नेक्स्ट मूव देखेंगे अराउंड $2060 तक, 2060 तक इथेरियम हमें फिर
एक फर्दर डाउनफॉल दिखाएगा। सो आप लोग इथेरियम में फ़र्स्ट एंट्री कर सकते हैं 2220 पर 2220, और सेकंड एंट्री आप लोग अपनी रखेंगे 2060 का एरिया, 2060 का एरिया, ठीक है। और इसमें भी आप लोग ट्राई यही करें कि अपने पोर्टफोलियो का 0.5% यूज़ करें फर्स्ट एंट्री पर, और 0.5% ही यूज़ करें सेकंड एंट्री पर। सो ये तो हो गई इथेरियम की स्पोर्ट जोन, ठीक है, कि इन एरियाज़ में इथेरियम की एक अच्छी स्पोर्ट जोन है। इन एरिया से इथेरियम वंस अगेन अपवर्ड मूवमेंट लेगा। फर्दर अगर फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाती है तो देन हमारे टारगेट्स क्या होंगे, इथेरियम को रेजिस्टेंस किन एरिया से अगेन मिलेगी। तो इथेरियम फर्स्ट रेजिस्टेंस जो अपनी लेगा वो अराउंड इसे मिलेगी, फर्स्ट टारगेट आप लोग अपना करेंगे इस एरिया को $2290, ठीक है। $20 से $70 तक का गैप है, यानी कि $70 आपको इथेरियम में फ़र्स्ट टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। $2290 का आपका फ़र्स्ट टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट आप लोग रखेंगे अपना $2350 पर, 2350। और नेक्स्ट टारगेट आप लोग थर्ड टारगेट अपना रखेंगे 2410, 2410। और नेक्स्ट टारगेट आप लोग करेंगे $2500, $2500, ठीक है। और अगर इन डेज़ में इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाता है तो इथेरियम की प्राइस हमें इजीली जो है वो नेक्स्ट 2600, 2800, 3000 तक नज़र आ सकती है। 2600, 2800, $3000 तक इथेरियम की प्राइस अचानक से फर्दर अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है अगर इथेरियम का ETF अप्रूव हुआ तो, ठीक है। अगर ETF अप्रूव नहीं होता तो हमें ये जो हैं स्पोर्ट जोन ये रीटेस्ट होती हुई नज़र ज़रूर आएंगी। सो ये थी इथेरियम की स्पोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं BNB के कैंडल चार्ट की तरफ। BNB का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BNB की डेली कैंडल ओपन हुई है 253.08 से, 253.08 से। तो BNB का इस टाइम पे जो स्कोप बना हुआ है वो BNB हमें किसी भी वक्त जो है ना अचानक से एक डाउनफॉल मूवमेंट दे सकता है अराउंड, जो आप लोगों को कल एरिया बताया था। मेरा ऑर्डर स्टिल उसी जोन में है, मैं वहीं पर बाय करूँगा 233.50 पे। और ये मेरी फ़र्स्ट एंट्री होगी BNB लॉन्ग ट्रेड में, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने 220 पर बाय किया हुआ था 220 और 202 पर, ठीक है। अराउंड वो हमारी तकरीबन एवरेज प्राइस बनी थी उसमें 212 के राउंड अबाउट। तो वो हमने 270 पर सेल कर दिया था। जो लास्ट 272 का हाई हमें मिला था हम 270 पर एग्ज़िट कर चुके थे। जो मेरे पेड मेंबर्स हैं मैंने उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, हमने 270 पर एग्ज़िट कर लिया था। सो अब हम अगेन फर्स्ट एंट्री जो हम अपनी लेंगे 233.5 पर हमारी फ़र्स्ट एंट्री होगी BNB की लॉन्ग ट्रेड में। और ये आप 1% अपने पोर्टफोलियो का यूज़ कर सकते हैं। ये हमें किसी भी वक्त 233.5 पर अचानक से एक विक लगती हुई नज़र आ सकती है 233.50 पर। और सेकंड एंट्री जो होगी BNB में वो हमारी 220 के एरिया में होगी $220 पर। ये थी BNB की स्पोर्ट जोन। और अब बात करते हैं रेजिस्टेंस जोन की। तो BNB के लिए फ़र्दर जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 260 का एरिया आ रहा है, 257 से 260 का एरिया। तो अगर BNB $260 को क्रॉस करता है, ठीक है, ब्रेकआउट ले लेता है 260 से और 45 मिनट स्टे कर लेता है 260 के ऊपर, यानी कि 261, 262 के ऊपर हमें 45 मिनट BNB स्टे करता हुआ नज़र आए तो हम इजीली देन अगेन टारगेट कर सकते हैं 270 टू $275 तक, 270, 275 तक। ये फ़िलहाल हमें जो है वो BNB में एक अपवर्ड मूवमेंट नज़र आ सकती है। बट जब BTC डाउनफॉल करेगा इथेरियम और BNB भी डाउन करेंगे।
तो इस टाइम पे बिटकॉइन के चांसेस हैं डाउन करने के, तो इसलिए हम सपोर्ट जोन को ज़्यादा तरजीह देंगे। तो सपोर्ट जोन से आप लोग लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। सो एक रिव्यू कर लेते हैं व्हाट्सएप चैनल का। ये ऑलरेडी मैंने वेडनेसडे को एनालिसिस शेयर किए थे चार्ट पर। उस टाइम पे बिटकॉइन की कैंडल आप चेक करें 4 आवर टाइम फ्रेम में अपवर्ड मूवमेंट ले रही थी, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल आप लोग देख सकते हैं। सेकंड लास्ट कैंडल भी उस टाइम पे बुलिश कैंडल थी और बुलिश मारुबोजू कैंडल थी ये, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही उठी हुई थी। तो मैंने उस टाइम पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ये पैटर्न ड्रॉ किया था। उस टाइम पे करंट प्राइस चल रही थी 42,132 पे, 42,132 पर। तो मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि मैक्सिमम हमें 44,000 तक एक अपवर्ड मूवमेंट मिल सकती है, उसके बाद प्राइस डाउनफॉल करेगी। अगर 44 तक भी मिली तो 44 भी हमें नहीं मिला, 43,500 70-60 से ही प्राइस वंस अगेन डाउन कर गई थी बिटकॉइन की। सो इसमें ये क्लियरली शो किया हुआ है कि ये सिनेरियो बिटकॉइन में बन सकता है, ठीक है। अगर डाउनफॉल आता है तो देन अगेन हमारे पास 40,200 की सपोर्ट को रिटेस्ट करके अगेन प्राइस उठेगी अराउंड 41,800 तक, 41,800। देन अगेन हमारी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस फेस करेगी। अगर इसे अपवर्ड मूवमेंट लेती है, ऊपर सपोर्ट बनाकर रिटेस्ट कर उठती है प्राइस, तो फर्दर अपवर्ड मूवमेंट लेगी। अदरवाइज़ प्राइस वंस अगेन फॉल करेगी और डाउन फिर हमारे पास जो सपोर्ट जोन बनेगी वो अराउंड 37,800 का एरिया है। 37,800 से लेकर 37,200 तक का एरिया बनता है, 37,200 तक। यहाँ तक जो है हमें वो बिटकॉइन में डाउनफॉल नज़र आ सकता है। और ये एक रिट्रेसमेंट हो रही है, ये कोई मेजर डाउनफॉल नहीं है। ये ऑलरेडी जो हमने प्रॉफिट्स वगैरह बुक किए हैं कल रात, ये उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। और ये हमने 50% प्रॉफिट बुक किए थे। सो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर भी मैं सिग्नल्स विद ट्रेड जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ फर्दर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।